हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म। तो आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म, इसी को हम क्या कहते हैं, आवृतबीजी पौधे। तो जो आवृतबीजी पौधे हैं, इसमें कहने का मीन्स क्या है, हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। जो जैसे हमारे पास क्या, तो उसमें पाया जाता था पोलन ग्रेन और ओव्यूल, लेकिन नहीं, जो आवृतबीजी पौधे इसमें क्या होते हैं, पाया जाता है फ्लावर। तो जो फ्लावर, यही फ्लावर में ही क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। और फ्लावर हमारा कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट कहने का मतलब जहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड टू एन स्टेज हो। तो जैसे फ्लावर है, देखिए यहाँ पे स्पोरोफाइट है। अब जब स्पोरोफाइट कंडीशन है तो ये हमारे पास फ्लावर है। तो इसी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास मेल प्रेजेंट है। और यही क्या प्रेजेंट है, फीमेल। मेल कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास परागकण है, जैसे इसका फिलामेंट है, ये एंथर है, इसी एंथर में परागकण फरे हुए हैं। ये हमारी ओवरी है, ओवरी में देखिए ये ओवरी है, स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा है। तो ये डेवलपमेंट हमारे पास क्या हुआ, फीमेल का और ये मेल का। अब जो मेल में क्या है हमारे पास, मेल में ही माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर एंजियम। इसी माइक्रोस्पोर एंजियम से क्या, हमारा माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट होगा। और यही माइक्रोस्पोर क्या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉलन ग्रेन में। तो ये हमारा कैसे स्टेज चल रहा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन चल रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए फीमेल की बात करते हैं तो मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में ही मेगास्पोर एंजियम है जो क्या कर रही है, ओव्यूल का डेवलपमेंट कर रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ। अब जो मेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे गैमीट है, तो ये कहाँ पहुँच रहे हैं, ओव्यूल के पास। अगर आप ओव्यूल की संरचना देखिए तो यहाँ पे ऐसे संरचना बनी हुई है, ये वाली संरचना ऐसे बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या, दो पोलर न्यूक्लियाई है, एग सेल है, इनर सिनर इन सिनर्गिट है। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर की तीन सेल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। बीच वाली जो है इसे हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और जो सबसे मिडिल वाली सेल है, इसे हम क्या बोलते हैं, एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। और साइड की जो दोनों सेल हैं, ये वाली और ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्गिट। तो जो हमारे पास क्या होगा, जैसे इंटर जो मान लीजिए ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है, तो इसमें गैमीट डेवलपमेंट हुई, तो ये इंटर होगा कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले एग से मिलेगा। और जब एग से मिलेगा तो एग का गैमीट यन है, यन है, यन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n। यानी कि हमारे पास एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन इसके पास कितने गैमीट हैं, दो गैमीट हैं। तो एक गैमीट हम मानते हैं कि यहाँ आके इससे फ्यूज हो गया। तो अब बचा इसके पास कितना गैमीट, सिर्फ एक गैमीट। कितना बचा, एक गैमेट। तो अब ये गैमेट एक जो बचा हुआ, ये क्या करेगा, तो यही ट्यूब कहाँ जाएगी, पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगी तो जो ये ट्यूब यहाँ पे बचा था, ये मूवमेंट करके कहाँ पहुँचेगा, पोलर न्यूक्लियाई से। अब पोलर न्यूक्लियाई हमारा कैसा है, 2n है, और ये इसका n गैमेट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 3n। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, दो बार हुआ। और दो बार हुआ तो इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, दो बार। लेकिन जो 3n है, इसे हम क्या कहते हैं, PEN। और यही पेरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, इंडोस्पर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडोस्पर्म में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण पोष। तो क्या करता है, भ्रूण होते हैं उसको पोषण देता है। अब यहाँ पे जैसे एक सेल में इनका फर्टिलाइजेशन हो, जाइग्यूट हुआ, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो से एक प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों स्टेज है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट था, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोफिटिक जनरेशन हुआ, फिर यहाँ से फ्यूज हुए, तो फिर यहाँ से 2n हो गया, तो फिर यहाँ से स्पोरोफाइट जनरेशन चलने लगी। तो इसी तरह से हमारा क्या है, स्पर्म में चलता है। और जो ये प्रोसेस आ रहा है कि n के बाद 2n, फिर 2n के बाद n, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस जो पीढ़ी एकांतरण है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो जो हैप्लॉन्टिक है, ये कहा गया कि ये पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड कंडीशन क्या होती है, डोमिनेंट होती है। हैप्लॉइड आप समझ ही रहे हैं, हैप्लॉइड मीन जहाँ पे नंबर आप गैमेट क्या हो, यन हो। 2n स्टेट मतलब स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होगा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होगा। जैसे 2n हमारा हो गया, जाइगोट बना, तो इसमें ये कहा गया कि मोस्टली यहाँ पे स्पोरोफाइट की टाइमिंग बहुत ही कम होती है।
ठीक। तो इसमें जो हमारे पास क्या कहा गया कि जैसे जाइकोट बनेगा तो उसमें क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा, फिर से हैप्लॉइड बन जाएगा, और हैप्लॉइड बन जाएगा तो मोस्ट इसीलिए हैप्लॉइड की टाइमिंग यहाँ ज़्यादा होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक बोलते हैं इसे। अब जब हैप्लॉन्टिक बोलते हैं तो कहा गया हैप्लॉन्टिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हैप्लॉन्टिक किस में पाया जाता है, तो मोस्टली एल्गी है, जैसे एल्गी हमारे पास बॉलवॉक्स है, स्पायरोगैरा है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब क्या करते हैं, हैप्लॉन्टिक स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये बनाया गया, जैसे यहाँ पे जाइगोट बना 2n, देखो यहाँ पे फ्यूजन हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, मेल और फीमेल फ्यूज हुए, सिंगेमी हुआ, तुरंत जाइगोट 2n था, मियोसिस हो गया, मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी छोटी सी स्टेज है, किसका, स्पोरोफाइट का, मतलब 2n का क्या इतना छोटा सा स्टेज है, उसके बाद सब क्या है, n का है, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, हैप्लॉन्टिक स्टेज कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड क्या है, डोमिनेंट कंडीशन में है। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक कहने का मतलब, अगर ये डिप्लॉन्टिक कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिप्लॉयड मतलब 2n स्टेज स्पोरोफाइट कंडीशन क्या है, लॉन्ग टाइम तक है। तो बताया गया कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, ठीक, डोमिनेंट है, और जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, और शॉर्ट टाइम के इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, डिप्लॉन्टिक। जो इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर किस में पाया जाता है, तो हमारा हैप्लॉन्टिक किस में पाया जाएगा, एल्गी में, लेकिन डिप्लॉन्टिक किस में पाया जाएगा, सीड बियरिंग प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियो स्पर्म में। अगर आप यहाँ का डायग्राम देखिए तो डायग्राम में देखिए, यही हमारे पास क्या स्पोरोफाइट है, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस से मियोसिस हुआ, तो स्पोर निकला, यन यन हुआ, मान लो यन ये हुआ हमारे पास, और यन ये हुआ, फिर ये फ्यूज हो गए तो क्या हो गया, 2n बन गया, फिर डिप्लॉयड कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या है, लॉन्ग टाइम तक है, और हैप्लॉइड स्टेज क्या है, शॉर्ट टाइम तक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कौन है हमारे पास, डिप्लॉयड। दूसरा हमारे नेक्स्ट हमारे पास है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहने के मतलब जहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों कंडीशन क्या हो, सेम टाइम तक हो, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब ये जो देखो हमारे पास हैप्लॉन्टिक स्टेज पे आ गया एल्गी में, ठीक, और जो हमारा डिप्लॉन्टिक स्टेज था सीड बियरिंग प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पाया गया, लेकिन जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है किसमें पाया जा रहा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या पाया जा रहा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। लेकिन इनमें जो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक फेज, इसमें कहा गया कि जो डोमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलाइड होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ठीक, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या करते हैं, शॉर्ट लिव रहते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। इनके मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट क्या होते हैं, टोटली आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मतलब जो ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट क्या होते हैं, गैमेटोफाइट पर पार्शियली डिपेंड होते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो ये सही बात है, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अब जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोर्स वेस्कुलर प्लांट बॉडी। वेस्कुलर प्लांट बॉडी किस में था, हमारा टेरिडोफाइट में। तो कहा गया कि जो इनके स्पोरोफाइट हैं इंडिपेंडेंट बहुत शॉर्ट लाइफ हैप्लॉइड के में, मतलब जो टेरिडोफाइट के प्लांट होते हैं क्या होते हैं कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, फिर भी कौन सी स्टेज पाई जाती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज। ये अवस्था किस में पाई जाती है, टेरिडोफाइट में पाई जाती है। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ये कहा गया कि देखो अभी तक हमने कहा कि एल्गी में क्या पाया जाता है, हैप्लॉन्टिक, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, डिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसमें ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है तो कहा गया कि कुछ एल्गी हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एल्गी में मोस्टली हैप्लॉन्टिक पाए जाते हैं, लेकिन इक्टोकार्पस और पॉलीसाइफेनिया और कल्प में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक पाया जाता है। ये खूब पूछा जाता है क्योंकि एक्सेप्शन में है। और फ्यूकस जो ब्राउन एल्गी है इसमें क्या पाया जाता है, डिप्लॉन्टिक। तो फ्यूकस में क्या पाया गया, डिप्लॉन्टिक, इक्टोकार्पस और पॉलीसाइफेनियम क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या इन्फेक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो यही इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूछा जाता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या है, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफेनिया, और फ्यूकस में क्या है, डिप्लॉन्टिक है। तो ये जो हमारा चैप्टर था आज, ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एनिमल, तो हम उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।